हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट इस वीडियो पर अगर आ चुके हो तो अपने 10 मार्च के इस बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए जो कि आपका गणित का होने वाला है, अगर अभी ये स्थिति है ना तो ये स्थिति लेकर के जाओगे अपने चेहरे की। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10वीं गणित का पूरी की पूरी मैथ का हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। एंड अगर तुमने ये वीडियो कंप्लीटली देख लिया तो इसमें बताया हुआ एक एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलेगा। एंड इसकी 101% गारंटी है, इससे बाहर पेपर एमपी बोर्ड नहीं बना पाएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर के मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा जो 101% आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में छप चुके हैं और आ रहे हैं, है ना। तो मतलब कह लो कि पेपर लीक वीडियो ये होने वाला है। एंड इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो साल भर पढ़ाई करी है, खूब पढ़ा है, खूब अच्छी तरीके से सब कुछ कर लिया, लेकिन अब लास्ट टाइम है इन गैप डेज में पढ़ा क्या जाए। देखो इतना टाइम है कि तुम अच्छी तरीके से 2-2 3-3 बार इसको पूरी मैथमेटिक्स को रिवाइज कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस बचे हुए टाइम में मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में चैप्टर वाइज आएंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहना एंड एक एक क्वेश्चन को इनको कंप्लीट करके ही जाना, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं 10 मार्च के पेपर के लिए, आपके गणित के पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर रहेंगे आपके सामने आपके पेपर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो चैप्टर वाइज में बता रहा हूँ तो बिल्कुल से ध्यान में रखते चलना। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वह अध्याय नंबर 1 है, वास्तविक संख्या यानी कि आपका रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, इससे देखो, इससे एक पॉइंट बनता है एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना पूछा जाएगा, या फिर अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, है ना। तो इस तरीके से केवल इससे क्वेश्चन आने हैं, बाकी इससे क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे। केवल मैं कह रहा हूं कि इससे एलसीएम का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, बिल्कुल उसे छाप लो, आपका 2 नंबर सेफ है, कोई नहीं खा रहा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ है, जो क्वेश्चन इस चैप्टर के बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं एंड इसी तरीके से हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बता रहा हूं। और देखो एक क्वेश्चन अगर आ गया ना, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर से आने वाला है कि संख्या दे दी जाएगी 140 को अभाज्य गुणनखंड, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं केवल, है ना। आपने देखो अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये प्रैक्टिस के लिए पूरे क्वेश्चन आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी में से कवर होने वाला पूरा पेपर है आपका, और करके जाना, ये फिर बताना, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखो, गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालने को आ सकता है, तो ये हो गया, मतलब एचसीएफ निकालना सीख लो, एलसीएम निकालना सीख लो, बस यही है इस चैप्टर में। बाकी एमपी बोर्ड इससे क्वेश्चन नहीं बना सकता, क्षमता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से कौन कौन सी संख्याओं के बन सकते हैं। तो देखो 4, 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ, बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। और ये 6, 20 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब देखो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को स्टार्ट देते जाऊंगा, बाकी तो हमारे सारे आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए ही गए हैं, ठीक है ना, इन्हें करना ही है ना। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में से व्यक्त करना, संख्या दी गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम, तो चलिए भैया इसे छोड़ना मत, इसे बिल्कुल से करके जाना। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का मिलेगा, तो बने रहना वीडियो में एंड ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, 96 और 404 का, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन आपका 17, 23 का, देखो ये वही चीज है लेकिन संख्याएं चेंज है केवल, और कुछ नहीं है यार। एलसीएम और एचसीएफ भरा पड़ा है पूरे चैप्टर में, बस यही करके जाना, आपका पेपर पूरा का पूरा छपेगा, ठीक है। आपको देखो एचसीएफ यहाँ पे इसका 9 दिया गया है, अब आपको एलसीएम इन्हीं संख्याओं का बताना है, ठीक है। ये तो आपने सॉल्व करा होगा, आपकी यहाँ पे अर्धवार्षिक वगैरह में पूछा भी गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और ये तो या तो ये क्वेश्चन भी इससे बन सकता है जो कि यहाँ पे दिया गया है, देखो है ना, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना होता है ना। तो ये कर लेना, या फिर ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बता दिए, है ना। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आने ही वाला है, बस चैप्टर खत्म। तो इससे क्या एलसीएम एचसीएफ करना है, बाकी एक अपरिमेय संख्या है जो भी आपकी हो सकती है, वो अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना। तो बस यही 2-3 इसके पॉइंट बन रहे हैं, और इस चैप्टर से कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब देखो हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है। और देखो अब आता है आपका अध्याय नंबर 2 जो कि आपका बहुपद है। बहुपद से केवल और केवल क्या आना है, आपको बहुपद दे दिया जाएगा, उसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं, या फिर संबंधों की सत्यता की जाँच करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुपद दिया गया आपको कि ये बोर्ड में बहुत ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल से यहां पे दिमाग में बिठा लो। एंड ये वाला है ना, देखो इसको
और यहाँ पे इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्य अब भाई एक कर लोगे तो आसानी से आप पे दूसरा सॉल्व हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इन्हें रिवीजन के लिए आप एक बार करके जाओ भैया, इसके नंबर आपके कोई नहीं काट पाएगा, मेरी गारंटी है। बस ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। और ये लास्ट टाइम रिवीजन का वीडियो है, पूरा का पूरा छप गया है पेपर आपके में, इसी तरीके से क्वेश्चन छप चुके हैं, ठीक है। और ये देखो ये वही क्वेश्चन है, बस आपके यहाँ पर बहुपद चेंज होते हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए एक बार और आप कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं, इन्हें कर लेना। एंड देखो इससे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको एक बहुपद दे रहा था, उसके शून्य ज्ञात करना था, है ना। गुणांकों के संबंध के बीच की सत्यता की जांच करनी थी, है ना। वो आपको स्थिति याद होनी चाहिए जो इससे ऑब्जेक्टिव में बनती है। शून्य का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है ना, वो c बटे माइनस बी बटे वी, है ना। तो ये वाली स्थिति बिल्कुल से याद होनी चाहिए, उससे ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, ठीक है ना। देखो और ये आपके सामने रहेगा 1/4 और -1, ये आपको शून्य दे दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है ना, बिल्कुल है ना विपरीत इसके, ठीक है। अब आगे और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं 60 नंबर बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको शून्य दिए गए हैं, आपको बहुपद ज्ञात करना है, यहाँ पे बहुपद दिए गए, शून्य ज्ञात करना है, वही चीज़ है यार। केवल एक बार इन क्वेश्चन को कर लो, आपका पेपर इस चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट है, इस चैप्टर से बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2, इससे यही क्वेश्चन आपको करके जाना है और बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस टाइम मैं कहूँगा कि आपको केवल और केवल यही क्वेश्चन जो है करने चाहिए। अगला मैं आपका चैप्टर ला दूँ तो ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो भैया तुमने अगर अच्छी तैयारी कर ली एकदम बेहतरीन, तो भी तुम्हें इन क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भाई इनसे बाहर कुछ मत पढ़ना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना जिसने, तो वो बस इन्हीं क्वेश्चन को जो मैं हाईलाइट लगाते जा रहा हूँ उनको कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये अनुपातों की तुलना, मतलब देखो आपको एक समीकरण युग्म में दिया जाता है, उसकी तुलना करनी होती है आपको, और आपको बताना होता है कि वहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। तो 3 परिस्थितियां बनती हैं, कौन कौन सी बनती हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। एक बार तीनों इक्वल होते हैं, एक बार a1/a2 बराबर नहीं c1/c2, यहीं पे रेखाएं कट जाती हैं, प्रतिच्छेद कर जाती हैं। और जब बराबर होती हैं तो संपाती होती हैं, है ना। और जब यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो समांतर वाली स्थिति बनती है। तो ये तीनों परिस्थितियां बिल्कुल याद रखनी है, इससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल छप गया पेपर में, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियां याद रखना। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा चैप्टर वाइज, अलग अलग से हर एक चैप्टर का, उससे ऑब्जेक्टिव फंसेंगे पूरे के पूरे, है ना। देखो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यही इससे क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है देखो, ये आपको यहाँ पे देखो समीकरण दिया गया है, इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण है, ये प्रैक्टिस के लिए होगा, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। एक समीकरण विलोपन विधि से हल करना है ना। इसको भी विलोपन विधि से, बस वही एक मेथड सीख लिया आपने, बस हो गया भाई, बस हो गया, ठीक है ना। अब ये प्रतिस्थापन से करना है 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन के लिए केवल 2 क्वेश्चन ही हो गए और विलोपन के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी पेपर खत्म है, ठीक है। ये देखो एक और दिया गया है आपको प्रतिस्थापन विधि से, ये बहुत ज़्यादा, ये तो मैं जब 10th में क्लास में था ना, ये तब आया था, मैंने सॉल्व किया था इसको, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको, है ना। लेकिन अब नए नए क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब नए बहुपद, नए समीकरण बना करके वो देते हैं, तो आपको अलग थोड़ा करना चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रहेंगे अगले कुछ क्वेश्चन और हैं इसी चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन भी कई बार ही बना है, बोर्ड में कई बार बना है। देखो ये वाला है ना, तो ये आपको ज्ञात करना होता है ना, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात करना होता है आपको ना। तो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन इससे करना चाहिए, ये वाला, इस टाइप का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है भाई, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी इससे बन सकता है ना। तो इस क्वेश्चन को कर लेना और इसको कर लेना, और विलोपन प्रतिस्थापन सीख लो, ये चैप्टर कंप्लीट है, कहीं नहीं जा रहे इसके नंबर। और ये स्थितियां जो कि क्या होती हैं, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, a1/a2 बराबर b2, मतलब समझ रहे हो ना। तो बस अब चैप्टर खत्म है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट कर दिए इनको कर लो और प्रैक्टिस कर लो सबकी, ठीक है। अब रहेगा ये सारा कंप्लीट। अब चढ़ लेते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि आपका 4 नंबर का अध्याय भैया कहता है द्विघात समीकरण। इससे केवल इतने क्वेश्चन जो है छोटे, मतलब 6-7 क्वेश्चन इससे बता रहा हूं आपका द्विघात समीकरण से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको समीकरण दे दिया जाता है भाई, उसके मूल आपको ज्ञात करने होती है ना।
सूत्र विधि, मतलब मूल सूत्र विधि से याद करनी होती है। कई बार विधि दे दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है, इसमें विभक्त कर का सूत्र जरूर से याद रखना। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यार विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, बता दो, क्योंकि वो यार ऑब्जेक्टिव में बन गया है और 1 नंबर तुम्हें देगा नंबर देगा, है ना। तो बिल्कुल से उसे याद करके जाना। देखो इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल से हाईलाइट करके रखो, ये वाला, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड के का मान ज्ञात करने को तो बिल्कुल आता ही आता है ना। चैप्टर नंबर 7 से कह लो के का या पी का मान ज्ञात आना है, ज्ञात करने के वो आपका एक चैप्टर है ना। तो उससे पी का मान ज्ञात करने, मतलब पी बिंदु का आपको दूरी ज्ञात करनी होती है, मान भी ज्ञात करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा उसमें। एंड ये के का मान भाई आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। एंड इससे आपको विभक्त कर ज्ञात करके समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी होती है। तो ये क्वेश्चन जरूर से आपको करना है, मतलब एक तरीके से आपको समीकरण को मूल ज्ञात करना है, उसके सीख लेना है। वो आप किसी भी विधि से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कभी कोई विधि देता है तो विधि का भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन इससे बता दिए मैंने, ठीक है। तो ये रहेंगे 4 नंबर अध्याय के क्वेश्चन, इनको करके जाओ। एंड देखो अब तुम सोच रहे होगे कि क्या आप केवल क्वेश्चन बता रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर तुमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है ना, तो केवल इनका रिवीजन करो, इनको पढ़ो केवल अभी, तो बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। अब आता हमारा अध्याय नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणियां। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट इससे क्या रहेगा, इससे मेन चीजें केवल इतनी है, आपको सार्वंतर डी निकालना आना चाहिए, प्रथम पद ए निकालना आना चाहिए, बस इसका आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे। बस इसमें फॉर्मूले का खेल है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये 2-3 चीजें कर लो। एंड ये क्वेश्चन इससे बनता है इस चैप्टर से, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कह लो, है ना। ये भी क्वेश्चन इससे बना है 4 के 12 गुणजों के, है ना, 5 के भी कई बार गुणज पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इससे करके रखना और ये वाला। बाकी आपको इससे सार्वंतर प्रथम पद निकालना तो आता ही है, और कई बार ये अगला पद, है ना, अंतिम पद पूछ लिया जाता है, तो वो वाली स्थिति भी याद रखना, है ना। कई बार आपको कुछ पद दे दिए जाते हैं, उसका आपको 11वां पद, है ना, कोई भी पद पूछ लिया जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, उसका सूत्र होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 0 और 50 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट के तौर पर लेना है इसको, है ना। बाकी मैंने जो बता दिए ये सारे क्वेश्चन इससे कर लो। अब इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, यही करना है, बस चैप्टर खत्म, ठीक है। अगला आपका आ जाता है भाई त्रिभुज, ट्रायंगल्स। इससे क्या पढ़ना है भाई, तो देखो इससे केवल इतने क्वेश्चन बता रहा हूं, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो है इसमें से फंसने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज, तो कौन कौन से क्वेश्चन इससे आपको करने चाहिए। एंड मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो इसके बताऊंगा, वो आप एक भी मत छोड़ करके जाना, ये बात यहाँ पे ध्यान रख लो। एंड देखो आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है, मीनार की क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, क्या 12 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 24 मीटर है, उस मीनार की हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है इस बार, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन लंबाई का, मीनार की ऊंचाई का, ये क्वेश्चन आपका 9वें नंबर के अध्याय से बनना ही बनना है। एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमिति के हम अनुप्रयोग देखेंगे ना, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ ही रहा है। मीनार की ऊंचाई से क्वेश्चन कह लो, या फिर यहाँ पर आपको दूरी, है ना, पाद बिंदु से दूरी पूछी जाएगी। केवल यही 2 क्वेश्चन टाइप करने हैं, बाकी कुछ उस चैप्टर से नहीं आ रहा है, इस बात की गारंटी है। देखो अब ये क्वेश्चन इससे बहुत बार आया है, तो मतलब लग रहा है मुझे कि 2025 में भी इससे क्वेश्चन इसी प्रकार से आना है। एंड ये क्वेश्चन करके रखना। देखो डी समांतर बीसी दिए गए हैं, एडी आपको ज्ञात करना है, एडी का आपको यहाँ पे जो है निकालना है, ये है ना। तो डी ई समांतर बीसी तो है ही, है ना। और ये यहाँ पे जो दिए गए हैं आपको सामने, अब आपको एडी ज्ञात करना है, तो आप परिस्थिति देखिए। अगला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करना है, जो आपके सामने रहेगा, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, है ना, एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे, डी और ई पर यहाँ पर काट रही है ना 2 भुजाएं, है ना। तो तब भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, है ना। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो ये रहेंगे इस चैप्टर का मैटर भाई। तो यही है आपका ये वाला चैप्टर, तो इसको बिल्कुल से कंप्लीट करके चलना। एंड हम देख लेते हैं आपका अगला चैप्टर, जो कि आपका रहेगा भाई निर्देशांक ज्यामिति। देखो भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति से आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है। तो इसमें केवल मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल से आता ही आता है ना। तो ये बिल्कुल आप 9th से ही रटे हुए हो, इसको बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बिंदुओं की दूरी के लिए वो सूत्र इसका याद होना चाहिए, जो इसके चैप्टर का फॉर्मूला है,
ठीक है। अभी कुछ मैंने पेजेस यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो पॉज करके वो लेने जा रहा हूँ एंड वो लेकर के आपको एक एक पेज को दिखाऊंगा, हर एक चैप्टर की किस तरीके से ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से फॉर्मूले हैं, किस तरीके से क्या कुछ कैसा कैसा है ना, सारा कुछ। तो बिल्कुल से ध्यान से देखते रहो, यही क्वेश्चन करके जाओ और इन्हीं की प्रैक्टिस करो, मेरा तो यही कहना है। एंड यही करोगे तो बहुत कुछ कर लोगे भाई, है ना। तो बहुत ज़्यादा आडंबर में मत पड़ो, फिलहाल तो यही कहना है। मेन चीज़ है कि आपको दो बिंदु एक्स वाई दे दिए जाते हैं और ए बी बी सी हो सकते हैं, है ना, उनकी बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी होती है। तो कुछ इस तरीके से वो बिंदु हो सकते हैं, उनकी दूरी ज्ञात आपको करनी होती है ना। अब कई बिंदु दे दिए जाएं, उससे मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी भाई, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो सबसे मेन इससे क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी होगी। तो ये क्वेश्चन से बिल्कुल से याद रखना। देखो ये हो गया, ये हो गया, है ना, एक ही टाइप क्वेश्चन है। एंड ये बी वाला ना, ये बी वाला ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इस चैप्टर से कौन सा, ये वाला, है ना, बीच की दूरी क्या होगी, ये बस ये क्वेश्चन इसके सॉल्व करो। एंड आगे हम देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसके बनते हैं जो कि आपके दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई और बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हों, है ना। ये क्वेश्चन से बना हुआ है, ठीक है। उसी टाइप क्वेश्चन है, इसको इसी के हर तरीके से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन भी करके जाना, है ना। पूरा चैप्टर का खत्म खल्लास यहाँ पे होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, है ना। ये अनुपात वाला भी यहाँ पे एक बार कर लेना इसका सॉल्व, बस इस चैप्टर से, बाकी कुछ नहीं है। यही क्वेश्चन आपके रहेंगे इसके, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ये रहेंगे आपके इसके क्वेश्चन, है ना। ये वाला रेखाखंड के बीच की अनुपात आपको विभाजित करना होता है, उससे उसकी दूरी आपको ज्ञात करनी होती है। एंड यहाँ पे आपको पी का मान ज्ञात करना होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मैंने जो इससे बता दिया भाई, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मेन तो क्वेश्चन यही है इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ आप एनालाइज कर ही लोगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, है ना। त्रिकोणमिति ये रहेगा आपका सामने, यहाँ पे त्रिकोणमिति का भाई परिचय कर लेते हैं भाई। तो ये रहेगा आपके सामने सबसे पहले इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन तो बाद में, पहले ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो क्या आप उधर हल्ला मचाओगे पेपर में। यहाँ पे देखो सबके भाई एक बार मान ध्यान से देख लो, है ना, ध्यान से। एंड ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए सबकी वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू आपको पता है, अभी आपके काम की क्या चीज़, ये चीज़ तो है नहीं, है ना, रेशियो वगैरह तो कुछ नहीं है अभी, है ना। लेकिन आपको साइन थीटा मतलब 45 का मान पता होना चाहिए, किसी का भी आपको सबका मान पता होना चाहिए। इससे ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है। एंड मैं कह लूँ कि 1 2 ऑब्जेक्टिव इससे बन चुके हैं पेपर में। एंड यहाँ पे ये आपको काम चीज़ आने वाली है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 1/cos थीटा होता है, सभी को पता है। लेकिन ये जरूर 1 2 बार इन्हें अच्छी तरीके से रीड करो, ये बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना है। इनसे ऑब्जेक्टिव बनते ही बनते हैं एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी है। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं भाई, तो आपको मान निकालने के खातर क्वेश्चन 1 छपेगा, इसका बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस आपको थीटा दे दिया जाएगा, अब उसका मान आपको निकालना है ना। तो ये चीज़ याद रख लो कि इससे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि आपको मान निकालना होगा। बस 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लो, बाकी क्वेश्चन अलग आ जाता है तो आप उसे आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो यही था आपका इस चैप्टर से। एंड आपको कई बार क्या होता है इस चैप्टर से, इस तरीके से का भी ये वही चीज़ है, मान ज्ञात करना है ना। तो आपको अगर वैल्यू पता है तो आप मान ज्ञात कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा गुरु, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे टेबल पहले दिखा दी कि आपको मान पते होने चाहिए, ये है ना। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। अब इससे क्या, अब इससे और कौन क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लेना है। नहीं जो मान वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, है ना। तो इनकी एक भी क्वेश्चन, आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र था उसे पूरा सॉल्व करके जाना, एक बार अच्छी तरीके से लगाओ। उसका सोल्यूशन भी मैंने डाला हुआ है, एग्जाम मतलब आपकी मतलब वीडियो में डाला हुआ था सोल्यूशन, तो उसको जाकर के देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये वाला क्वेश्चन भी इससे इंपॉर्टेंट है। 3/4 है tan a, तो साइन थीटा का मान आपको परिकलित करना है, निकालना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, है ना। इस तरीके से आपकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे हो जाते हैं। एंड आगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व, ये वाला, अरे भाई इसको क्यों छोड़ दिया मैं ना, ये बिल्कुल मत छोड़ देना, है ना। ये दोनों क्वेश्चन ना क्या पता मतलब अथवा में तो नहीं आएंगे मान निकालने के लिए, तो एक ही देगा, बाकी अगला क्वेश्चन आपका ये दे सकता है ना। तो ये बिल्कुल इसको हाईलाइट में अब तो 5 स्टार दूंगा यार, है ना, इन क्वेश्चन को, क्योंकि यही क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है बनने वाले हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो केवल मान ज्ञात करना और आपको
थीटा कुछ दे दिया जाएगा, मतलब साइन ए दे दिया गया कितना कितना कितना। अब आपको साइन कॉस ए tan ए निकालना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है ना, तो आपको कॉस थीटा दे दिया जाता है, साइन थीटा निकालना होता है ना। तो ये परिस्थिति, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप इस चैप्टर को खत्म करके आओगे। एंड ये क्वेश्चन जो मैंने बता दिए इस चैप्टर से रहेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 आ जाता है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। भैया इस चैप्टर से क्या, देखो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना चैप्टर वाइज, पूरे अगर कंप्लीट करके गए तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी है ना। बोर मत होना, ये क्वेश्चन देखते रहो भाई, लास्ट तक देखते रहना वीडियो को, सारे चैप्टर के क्वेश्चन देखते रहना है ना। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई बच्चा होगा यार, है ना। बचे हो क्या तुम? चलो मुझे क्या, अपना काम है बनाना वीडियो, तो तुम लोग तक पहुँचे, हेल्प हो कुछ, है ना, तो करते हैं चले। तो इस चैप्टर से भाई क्वेश्चन क्या बनने हैं, इस चैप्टर से केवल यही क्वेश्चन बनेगा आपको, या तो बिंदु से उसकी दूरी पूछी जाएगी या फिर ऊंचाई, ठीक है। आप इससे केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखेंगे। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी हो सकती है, या फिर आप कहीं पे खड़े हो, वहाँ से आपको किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो और ये यहाँ पे आप पेड़ देख रहे हो, है ना, इसकी आपको दूरी ऊंचाई ज्ञात करनी हो सकती है, इसकी आपको दूरी ज्ञात करनी हो सकती है। तो वही यही सारा कुछ इस चैप्टर में है और आपको यही कंप्लीट करना है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है ना। उन्नयन कोण आपका इतना इतना है, तो बाकी आपको निकालना होता है, लंबाई ज्ञात करनी होती है ना। तो यही चीज़ इस चैप्टर से है, बाकी इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, है ना। और आगे कुछ इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये रहेंगे आपके सामने, तो बिल्कुल से इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो लास्ट ईयर में भी आया हुआ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा इंपॉर्टेंट, है ना। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी की चिमनी का अच्छे करके उन्नयन कोण इतना दिया गया, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी को कहा ना, ऊंचाई ज्ञात करने को आएगा या दूरी ज्ञात करने को, बस यही क्वेश्चन इससे बन रहा है, बाकी क्वेश्चन इससे नहीं बन रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अब आपको दूरी ज्ञात करना और ऊंचाई ज्ञात करना, ये आप यहाँ पे कंप्लीट आपको करके जाना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, है ना। इसको टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, वही हाइट वाली चीज़ मैंने कहनी है ना। तो इसी तरीके से इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एंड इन्हीं को पूरा एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर दोगे दादा तुम, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले आपका चैप्टर नंबर 10 आ जाता है भाई, व्रत, है ना। तो अब इससे क्या क्या करना है, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे यही क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पर ही दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि ये बोर्ड परीक्षा 2025 में आ ही चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करके जाना इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से कर सकते हो ना, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका ये भी देख लेना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर से कर लेना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर गणितीय रूप में इसके आते भी हैं, लेकिन इस चैप्टर से केवल और केवल ये क्वेश्चन एक जरूर ऐसा आना है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या फिर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, है ना। मतलब कह रहा हूँ कि ये इन क्वेश्चन में से तो एक आ ही रहा है, बाकी अथवा में एक ये रख दे तो रख सकता है, रखना चाहिए, है ना। बाकी अथवा में ये बन सकता है, वैसे तो मेन क्वेश्चन ये कहूंगा और ये कहूंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लो, और बाकी अथवा में आता है तो कर लेना, एक ही करना है वैसे तो अपन को। नेक्स्ट नंबर अध्याय आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके कौन से क्वेश्चन करने, तो देखिएगा इसके फॉर्मूले भाई पता होने चाहिए तेको, है ना। तो पता है अगर तो कर लोगे, आसानी से कर लोगे। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला थीटा बटे 360, ये सूत्र पता होना चाहिए, तब कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है इन क्षेत्रों में, है ना। तो आपको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी जाती है, इसके वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको त्रिज्यखंड का सूत्र पता होना चाहिए। अभी एक तरफ से सारे चैप्टर्स के सूत्र वगैरह सारा कुछ एनालाइज करा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है, पूरा रिवाइज करेंगे, है ना। लास्ट टाइम है यार, बिल्कुल सारा कुछ देखेंगे ना, बिल्कुल सारा कुछ, है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अब परिधि दी गई है तो परिधि, अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भाई पता होना चाहिए उसका सूत्र, है ना। तो सारा कुछ बता रहा हूँ अभी, वो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र वगैरह थीटा बटे 360 है ना, आपने बच्चे पाई स्क्वायर, है ना। तो ये आपने पूरा पढ़ा होगा, और आपकी चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं, और इन्हीं से लेकर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है, ये चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन तो इससे आना ही वाला है, मतलब कीजिए, है ना, आएगा, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहेंगे इससे, एंड ये क्वेश्चन इस तरीके का तो नहीं, लेकिन हाँ इसको देख लेना एक बार। एंड अब हमारा आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, ये अध्याय का नाम है। एंड इससे ये क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे देखो ये खिलौना है भैया, है ना, खेल चुके हो, खिलाड़ी हो तुम तो,
तो खेल लेना इस क्वेश्चन के साथ। एक खिलौना की त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की दी गई है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कहा ना कि फॉर्मूले का खेल है इस चैप्टर में, वो याद है तो बाकी कर लोगे एग्जाम में। बाकी सारी चीजें दे दी गई होती हैं, बस वैल्यू पुट करनी है, आसानी से आंसर निकाल लोगे, है ना। तो बस क्या क्या करना है, इसके जो आपके फॉर्मूले हैं वो सारे कुछ इसके रट्टा मार लो यार। अब भाई 1-2 दिन के लिए रट्टा मार सकते हो ना, मार लो, जो भी होता है ना। जो मेन है केवल उन्हीं को तो 2-4 को करना है। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना वो रट्टा ही मारने वाली चीज़ें यार। वैसे भी रट्टा मार सीजन चल रहा है तो क्यों ना हाथ धो लिए जाए थोड़े से, है ना। तो करके जाना ये वाला। एंड देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो वही चीज है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो आपको सभी के सूत्र पता होने चाहिए, तो आप इसके चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ करके नहीं आओगे। एंड आपको पाई का मान तो पता ही होगा, है ना। जब हमारा दिया गया है तो हम 3.14 यूज करेंगे, नहीं तो देखो दिया गया है तो हम यही यूज करेंगे, नहीं तो हमारा वो तो है ही, है ना 22/7, ये तो हम यूज़ करते ही करते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बता दिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया मैंने। एंड ये रहेगा आपका इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, ठीक है। और बाकी सारे आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, और इनको करना ही करना है, छोड़ना मत, है ना। नहीं तो बाद में मुझसे ही बोलोगे कि नहीं क्वेश्चन नहीं आए। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर सांख्यिकी चैप्टर वाला। सांख्यिकी चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यार। लेकिन इससे आपको 3 मेथड्स आपकी पता है आपको, तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खा जाओगे। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है ना, इनके क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो आप आसानी से पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके कर लोगे। और ये खत्म है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दे दिए जाते हैं, उसमें आपको माध्य ज्ञात करना होता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए दे दी जाती है ना। तो आपको इसका ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, माध्य को निकालने का, माध्यिका को ज्ञात करने का ना, इसके फॉर्मूले पते होने चाहिए, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे दिया गया है ना, पर्यावरण संचेतना, ये वाली दी गई है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, आपको क्या करना है, माध्य पदों की संख्या, मतलब माध्य निकालना। तो माध्य निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको करना ही होगा, है ना। माध्य से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो माध्य का आपको निकालने का सूत्र पता होना चाहिए, है ना, समेशन टाइप। एंड बारंबारता बंटन भी यहाँ पे आपको, मतलब तोरण खींचने के लिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो, अथवा में तोरण बहुत कम आता है। बारंबारता बंटन, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आ सकती है ना, CF निकालने को आ सकता है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, केवल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है, ये वाला कर लेना। एंड आगे हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आगे दिए गए हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ भैया। तो ये रहेंगे आपके सामने, देखो ये कुछ आपको यहाँ पे आंकड़े दिए गए, सांद्रता, बारंबारता दी गई है, और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को जरूर से कंप्लीट करना है ना, माध्य ज्ञात ही करना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसमें माध्य साक्षरता तो मेन है कि माध्य से क्वेश्चन कर लो, बाकी दूसरा क्वेश्चन एक अथवा में आ जाएगा तो उसका अपन को कुछ लेना देना नहीं है, माध्य से क्वेश्चन आने ही वाला है, तो बस ये कर लो। और बाकी क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट तो करके ही जाना है, इसलिए जो बारंबारता वाले है ना, बहुलक वाले ज्ञात क्वेश्चन होते हैं, बहुलक को ज्ञात करने वाले, तो उनको भी करके ही जाना है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं परिवारों के, मोहल्ले के परिवारों के, अब आपको उसका बहुलक ज्ञात करना है ना। तो इसका भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। एंड देखो फॉर्मूले की चीज़ है, तीनों चैप्टर में लास्ट में तो कहें कि, है ना, तो ये पते होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपको बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, मतलब माध्य के बताए, तो माध्य है मेन आपका इसमें, और आपका बहुलक है, ठीक है, यही 2 चीज़ें इसमें बन रही हैं। तो बहुलक और माध्य निकालना अच्छे से सीखो, तो आपका रहेगा ना। ये बहुलक इसका ज्ञात करना है ना, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट, है ना। बहुलक के ये 3 क्वेश्चन बताए, इनमें से एक आ जाएगा, माध्य से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो बस पेपर का ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब आगे क्या आ जाता है हमारा, अब आगे हमारा लास्ट नंबर का चैप्टर आएगा। उससे पहले इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है, देखो, है ना। तो बहुलक के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चन दे दिए आपको, तो इन्हीं क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या पॉपुलर हुआ है ना। तो ये यहाँ पे दी गई है, x और y के मान आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट जरूर से कर लेना है। एंड ये माध्यक की लंबाई, तो देखो माध्यक से एक ही क्वेश्चन है, तो लेकिन हाँ यही सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, तो इन्हें कंप्लीट कर लेना। बहुलक और माध्य पे विशेष ध्यान दो इस चैप्टर से। बाकी आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है प्रायिकता, है ना। तो इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन रहेंगे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इस चीज़ को लगा लो यहाँ पे, है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आपका
अभ्यास प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था, इसी टाइप क्वेश्चन था, है ना, 0.95 इस तरीके से करके कुछ क्वेश्चन था, है ना। और बाकी आपको निकालना की तो स्थिति यही दी गई थी, है ना, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है अच्छी तरीके से, है ना। और ये आपको क्वेश्चन जरूर से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर में भले क्वेश्चन आए, मतलब 2 में तो आना ही है, और आ रहा है तो इसको कर लेना, है ना। तो यही क्वेश्चन इससे, एंड ये रहेगा संगीता और रेशमा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से। एंड बाकी भाई ये कंचों वाला क्वेश्चन है 5-3। तो मेन चीज़ इसमें क्या होती है, आपको आंकड़े मतलब अनुमानित आंकड़ों की संख्या और आपके जो संभव परिणामों की संख्या, तो ये आपको पता होनी चाहिए, बस आप आसानी से प्रायिकता को सॉल्व कर लोगे। और ये चीज़ याद रखना कि प्रायिकता 0 से कभी कम नहीं हो सकती है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा करके रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है 52 पत्तों की, है ना। तुम्हें तो पत्तों के बारे में वैसे भी जानकारी है काफ़ी कुछ, एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा, है ना। तो ये सारा कुछ आपका 52 पत्तों की गड्डी है, इसके बारे में पत्ता निकाला जाता है। अब उसकी यादृच्छिक प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये थैले की गेंद है भाई, है ना। तो कौन कौन सी गेंद है, एक लाल है, नीली है, एक पीली गेंद है। अब इसमें से इसकी अरे भाई, है ना, पीली गेंद होगी, लाल गेंद होगी, नीली होगी, इसकी प्रायिकता क्या है ना। तो यहाँ पे एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, एक पीली गेंद है, मतलब 3 टोटल गेंदें हैं। अब कौन सी गेंद वह निकलती है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका ये वाला रहेगा, है ना। तो बस इसी तरीके से इसके क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को करके जाओ। एंड लास्ट में कुछ और क्वेश्चन आपके इसके दिए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, अभी आया हुआ था आपके प्री बोर्ड में, है ना। तो ये रहेगा इसका क्वेश्चन। एंड बाकी सारे ये क्वेश्चन आपके दिए ही गए हैं, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन रहेंगे, ये वाला क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। बस मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, आपके सारे चैप्टर खत्म हैं। अब मैं जा रहा हूँ वो नोट्स लेने जो आपके पॉइंट के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहेगा आपका अध्याय नंबर 1। इससे आपके देखो, इससे मैंने जो जो चीज़ें बताई कि आपारी में संख्या कौन कौन सी आ रही हैं, कि √2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर माइनस में करके भी हो सकता है। तो बस आपारी में संख्या और एलसीएम और एचसीएफ, बस खत्म है चैप्टर। और इससे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सीख लो, बस ये चैप्टर आपका खत्म है, इससे यही है, ठीक है। अध्याय नंबर 2 बहुपद था आपका, जिसमें आपको ये स्थितियां, शून्यकों का गुणनफल C/A होता है ना। योगफल हमारा -B/A, ये याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन आने ही वाला है, बिल्कुल आएगा, है ना। और मैंने इसका पहले वीडियो डिटेल में डाला था, एंड ये पॉइंट करके चैप्टर सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। और मैंने ये सारे कुछ बता ही दिए कि इस चैप्टर से ये आपके बहुपद इंपॉर्टेंट है, इनके शून्यकों की सत्यता की जांच करना बिल्कुल से सीख लो, एंड ये आने वाली है ना, ठीक है। अब अगला चीज इससे क्या आ जाएगी भाई, अगली चीज इससे देखो, ये क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। आपको शून्यकों की संख्या बतानी होती है, आप जितनी जगह काट रही है, एक्स अक्ष पे पूछा है तो एक्स अक्ष पे केवल यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो 2 जगह काट रही है, देखो, है ना। तो 2 इसका शून्य हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इस वाई अक्ष को 2 एक जगह काट रही है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी जगह काट रही है वो हो जाएगा, बस इसका एक फॉर्मूला याद रखो, है ना चीज। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से बन सकता है, जो कि देखो यहाँ पे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है, बाकी सारा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मैंने बताया था। एंड ये रहेगा आपके सामने, यहाँ पे इसमें 3 प्रमुख स्थितियां जो जो बनती हैं, ये मैंने बिल्कुल यहाँ पे बताई हैं कि ये करके जाना, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यहाँ पर रेखा कटेंगी, रेखा कैसी होंगी, यहाँ पे मिलेगी और ये कट जाएगी रेखा, तो प्रतिच्छेद हो जाएंगी। और यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, रेखा समांतर होंगी, हमेशा समांतर चलती जाएंगी। यहाँ पे रेखा संपाती, यानी कि रेखा एक के ऊपर एक, दूसरी रेखा भी उसी पर होगी, है ना। तो ये क्या होगी, ये स्थिति बिल्कुल इक्वल होगी, बराबर बराबर, है ना। तो ये तीनों स्थितियां, परिस्थितियां याद रखो। और कौन में क्या हल होते हैं जब ये परिस्थिति बनती है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो अद्वितीय हल होता है। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/B2, है ना। तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता है ना। और संपाती जब रेखाएं होती हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल याद रखो, बस इससे ऑब्जेक्टिव कवर है। अगला चैप्टर आपका आ जाता है द्विघात समीकरण। इससे आपको D बराबर B² - 4AC व्यक्त कर का सूत्र याद रखना है। एंड इससे देखो द्विघात समीकरण की परिभाषा नहीं आने वाली, ये रहेगा आपका व्यक्त कर का सूत्र, बिल से भी याद कर लेना, क्या पता आ जाए, है ना। और ये रहेंगे क्वेश्चन मूल बिंदु ज्ञात करने, मतलब मूल ज्ञात करने होते हैं आपको। तो मेन चीज यही याद रखो, इससे के का मान ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन याद रखो। एंड ये आपका जाता है 5वें नंबर का अध्याय, जिसमें आपको व्यापक पद यानी कि ए या फिर संबंध डी ज्ञात करने को हो सकता है ना।
लास्ट किसी पद का याद करने, मतलब किसी पद का मान याद करने को हो सकता है ना। तो ये चीज़ इससे याद रखो, ठीक है। इसके फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको ध्यान में रख लो। एंड इससे ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं। एंड अगला चैप्टर आपका आ जाता है यहाँ पे 6वें नंबर का अध्याय है ना, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, ये मतलब फॉर्मूला बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो ये कर लेना पूरा। एंड ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। अध्याय नंबर 6 से ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको देखो डी समांतर बी सी है, इसी ज्ञात करनी है ना। तो डी समांतर बी सी आपको ये जो ई और सी है ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये रहेगा। एंड इससे देखो त्रिभुजों की समरूपता के, इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ओटी इससे बनना ही बनना है। उनके संगत कोण, त्रिभुजों के दो समरूपता, भाई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। तो इस चीज को बिल्कुल से याद रखो। नेक्स्ट भाई इस चैप्टर से क्या है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय है ना इंपॉर्टेंट, थेल्स प्रमेय का विलोम या फिर थेल्स प्रमेय, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये रहेगी आपके सामने थेल्स प्रमेय। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई यानी दो भुजाओं की जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बिल्कुल से याद रखो, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। तो ये रहेगी थेल्स प्रमेय आपकी, इसका विलोम रहेगा, है ना। इसको सिद्ध करना भी आ सकता है, तो ठीक है, कर लेना ध्यान से। अगला चैप्टर आपका आ जाता है अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिससे जिससे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। एंड इसका ये रहेगा फॉर्मूला, इसी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी बराबर, ये दो बिंदु होते हैं आपके, है ना, x2 माइनस x1, ये 2 होगा प्लस फिर y2 2, ठीक है, अंडर रूट में होगा ये। तो इस चीज को याद रखना। बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चन से यही इंपॉर्टेंट है कि देखो आपको पी बिंदु की दूरी, पी बिंदु का मान याद करना हो सकता है ना। तो बिल्कुल ये चैप्टर खत्म है। अगला चैप्टर आपका आ जाता है अध्याय नंबर 8। अब भाई मैं कह रहा हूं कि ये टेबल आपने याद कर ली ना, ये मेथड बिल्कुल, मतलब ये आपकी जो वैल्यू आपकी इसकी दी गई है ये आपको याद है ना, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से कर लोगे। बस ये ध्यान में रखते हुए जाना, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। मान भी पते होने चाहिए जो मैंने अभी बता दिए थे, है ना, ये वाले, है ना। तो ये बिल्कुल से पते होने चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में देखो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यही काम आएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। एंड ये आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू है ना, 10 60 का मान कितना है ना। तो ये सारे पता होना चाहिए, याद कर लेना। एंड इससे क्वेश्चन तो यही है कि मान ज्ञात करने के लिए, एंड आपको यहाँ पर मान निकालने के लिए दे दिया जाता है, मतलब कोई थीटा दे दी जाएगा, दूसरा थीटा आपसे पूछा जाएगा, बस यही 3 टाइप क्वेश्चन है। एंड ये रहेगा आपके सामने। एंड चलिए नेक्स्ट अध्याय आपका कौन सा आ जाता है भाई, कौन सा अध्याय है नेक्स्ट, 9वें नंबर का, सॉरी, आपके सामने अध्याय आ जाता है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन रहेंगे। मैंने बताया ना कि हाइट निकालने के लिए इससे क्वेश्चन आएगा, दूरी निकालने के लिए इससे क्वेश्चन आएगा, बस इसी टाइप के इससे क्वेश्चन आने हैं। और बाकी मैंने क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, क्वेश्चन के प्रभावित मतलब संभावित प्रश्न के उदाहरण दिए गए हैं, तो ये सारे कर लेना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके ये बुक के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये भूमि के बिंदु से आपको क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस इस एक बार आपको यहाँ पे देखो, इसमें कभी कभी फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है ना। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको देखो वैल्यू पता होगी अगर जो आपकी थीटा वगैरह की, है ना, तो आप आसानी से इसको कर लोगे। अगला अध्याय आपका 10 नंबर अध्याय है, जो कि आपका है सर्कल, ठीक है। अब इससे क्या, इससे आपको छेदक रेखा पहचाननी आनी चाहिए, है ना। कोई वृत्त को काटती हुई रेखा जा रही है तो वो छेदक रेखा होगी, है ना। अगर बाहर से जा रही है तो आप प्रतिच्छेदी, उसको छू नहीं रही है, कुछ संपर्क ही नहीं है। अगला आपका स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या, छूती हुई जाएगी, टच करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये रहेंगी आपकी दोनों स्थितियां यहाँ पर लिखी हुई बताएंगी, मैंने समझा दी, है ना। आगे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, तो मैंने बता दिया था कि जो वृत्तों की स्पर्श रेखाएं लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए कि, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इससे आना ही आना है। अगला क्वेश्चन अध्याय नंबर आपकी 11 से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², एक चीज याद होनी चाहिए, 2025 में इससे क्वेश्चन आना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे क्वेश्चन इसी पे बने हुए हैं इस चैप्टर के, 2πr × θ/360। इस क्वेश्चन को बिल्कुल से इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे, है ना। और ये देखो आपको डायग्राम बना करके कभी कभी इससे चित्र, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ इससे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये यहाँ पे छायांकित भाग आपका दिया गया है, ठीक है, इतना। अब आपको इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको वो पता होना चाहिए सूत्र क्षेत्रफल वाला, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन अगले चैप्टर से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इससे आपको अर्धगोलिका, गोलिका, है ना, बेलन का सूत्र पता होना चाहिए, शंकु का, है ना। छिन्नक तो हट गया, वैसे वो नहीं है आपके में, तो ये आपको पता होना चाहिए। शंकु का सूत्र कौन का, यहाँ पे सिलेंडर का, है ना, बेलन का होना चाहिए। हेमिस्फीयर क्या होना चाहिए, स्फीयर का, गोलिका, अर्धगोलिका, ठीक है। तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपको पढ़ना है, क्यूब का करना है लेकिन, है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सूत्र सभी के दिए हैं, जैसे वॉल्यूम कह लो इसका, है ना, अर्धगोलिका को 2/3 πr² ये आपका होता है ना। इसका सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो आपका πr²h होता है। तो बिल्कुल सभी के ये याद कर लो, बस इससे इन्हीं से क्वेश्चन है, बस ये याद है आपको, तो वैल्यू आपको दी जाती है, बस भरो उसमें,
दे डालो, ठीक है, ये खत्म है। अगला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आ सकता है भाई। इस चैप्टर से क्या कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको 3 विधि, डायरेक्ट मेथड, एस्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि आपकी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, इस 3 मेथड से इस चैप्टर के क्वेश्चन है। ये तीनों पता है तो बस चैप्टर खत्म, ठीक है ना। अब देखो माध्य ज्ञात करना सीख लो भाई, इसी से क्वेश्चन इससे आ रहा है, मतलब अथवा में एक दूसरा आ जाएगा तो हमें तो करना एक ही है, ठीक है। अपन को करना है माध्य ज्ञात, और माध्य ज्ञात करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, अलग अलग विधि से हो सकते हैं। पग विचलन विधि के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कल्पित माध्य विधि के लिए इसे यूज करेंगे, और प्रत्यक्ष विधि से यूज करना है तो इससे आपको पता होना चाहिए माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके सारे फॉर्मूले। एंड बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका यूज करना है, ये बिल्कुल याद कर लो क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन इससे रहेंगे, मैंने क्वेश्चन तो बता ही देखा है। अब चलो हम लास्ट चैप्टर को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। एंड प्रायिकता हमारा चैप्टर आ जाता है भाई। प्रायिकता से क्या, तो प्रायिकता ना तो कभी 0 से कभी कम हो सकती है, ना कभी 1 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पे परिस्थिति रहेगी। देखो प्रायिकता में मेन चीज होती क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इससे रहेंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने खैर बता ही दिए थे। एंड ये रहेगा आपके सामने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये देखो ये जो बताया था, ये देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 ये क्या है हरे कंचे हैं, और 5 8 13 और 4 17, ये आपके टोटल हो गए। मतलब संभव परिणाम कितने हो गए इसके, 17 हो गए। अब क्या है, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है भाई, है ना। इसकी क्या प्रायिकता है, तो हरा नहीं है। हरा कंचे कितने हैं, हरे मतलब 5 और 8 ये आपके, तो इसकी देखो तीनों की प्रायिकता अलग अलग बताएगी। तो 5 कंचे कितने हैं हमारे, 5 लाल कंचे हैं, तो लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी, 5/17 होगी। और ये हमारी सफेद कंचे होने की 8/17 होगी, है ना। तो मतलब जितने परिणाम है अनुकूल परिणाम बड़े संभव परिणाम, कुल संभव, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसके क्वेश्चन होंगे। एंड ये रहेगी आपकी प्रायिकता। एंड इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा कुछ आपने अगर कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूरे करके जाओ, पूरी गणित खत्म है आपकी, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड आई होप कि आप इन्हें कर लोगे एंड एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे। इन्हें कर लोगे तो इस बात की तो गारंटी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।